सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वेलकम टू हैप्पी स्टडी जोन। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दारोगा 2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हम जीएस, झारखंड जीएस, मैथ, रीजनिंग और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उसे 2019 और 20 के करंट अफेयर से कोरिलेट करके देखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 2016 और 15 का भी वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है के वेणुगोपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एट विच पोस्ट इन जून 2017। के वेणुगोपाल को सन 2017 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल ही हैं। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें चीफ जस्टिस की, तो अभी चीफ जस्टिस 47वें नंबर के हैं शरद अरविंद बोबड़े। अच्छा, 46वें नंबर के कौन थे? ये थे रंजन गोगोई। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें राज्यपाल की, तो झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 18 मई 2015 से पद पर आसीन हुए हैं। अच्छा, एक और फैक्ट कि झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो ये भी हैं द्रौपदी मुर्मू ही हैं। अच्छा, ये 2000 से 2004 तक ओडिशा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक भी रही हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर का था। शांतनु नारायण एंड विवेक मूर्ति हैज़ बीन ऑनर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2017। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेट इमिग्रेंट्स द प्राइड ऑफ अमेरिका। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द डिफेंस मिनिस्टर इज फ्रॉम सिख रिलीजन। निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्री सिख धर्म से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कनाडा से। अच्छा, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ये है राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ कंस्टिट्यूएंसी से हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, हु कंसेप्चुअलाइज्ड जीएसटी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जीएसटी का भारत में किसने पहली बार परिचय करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आरबीआई गवर्नर्स आई.जी. पटेल, बिमल जलान एंड सी रंगराजन इन 1999। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी की अगर बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें, तो भारत में लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को। अरे जो भारत का जीएसटी मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल पर आधारित था, और सबसे पहला देश जिसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी फ्रांस है, जो कि 1954 में किया था। अच्छा, ये बिल कौन सा था? अमेंडमेंट बिल था 122वां और अमेंडमेंट एक्ट था 101वां, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद आता है 279 के ए के तहत, ठीक है। अच्छा, जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति के द्वारा, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, हु वाज सविता चौधरी। सविता चौधरी कौन थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगर थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल डॉक्टर्स डे इन 2017। किस दिन 2017 में भारत ने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 जुलाई। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, इन विच फिल्म वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट फिल्म इन 62nd फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन। 62वां फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म डिक्लेयर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दंगल। दंगल जो कि आमिर खान की मूवी थी। अगर हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की, तो ये हिंदी मूवी के लिए दी जाती है। अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ था? 21 मार्च 1954 को हुआ था। और इस बार जो रिसेंट में आयोजित किया गया है वो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित किया गया है असम के गुवाहाटी में, ठीक है। इसमें बेस्ट मूवी कौन सी थी? ये थी गली बॉय। और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, और बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? जोया अख्तर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव वाईफाई कनेक्टिविटी इन पब्लिक प्लेस।
पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा किस सिटी में सबसे पहले शुरू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुंबई। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है और इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर का कंस्टिट्यूएंसी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? भारत तिब्बत सीमा पुलिस नए डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 RK पचनंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर करंट की अगर बात करें ITBP की, तो अभी कौन है? SS देसवाल हैं, तो ये याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है। Which of the following Indian economist was appointed president of International Economic Association in 2017? निम्नलिखित में किस भारतीय इकोनॉमिस्ट को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कौशिक बासु। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अंकुश दहिया हैज़ वॉन गोल्ड in Ulan Bator Cup boxing tournament in 2017 in which category? तो कौन सी कैटेगरी में? तो 60 kg कैटेगरी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्रीहरिकोटा। ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग राज्य बनने वाला पहला राज्य था। अच्छा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही 25वां उच्च न्यायालय बना है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? GK माहेश्वरी हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है और इसरो का मुख्यालय है। अच्छा, इसरो के चीफ कौन है? K सिवन है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। $5 lakh bonds were donated by India फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन 2017? निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत ने $5 लाख का दान दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसके हेड कौन है? जॉर्जिवा क्रिस्टलिना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। मीना केतन दास फिल्म एक्टर पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फिल्म इंडस्ट्री? मीना केतन दास जिनकी अभी मृत्यु हुई है, वो किस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी कि उड़िया का। अरे, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि बदलते रहते हैं, तो इससे रिसेंट में जिनकी अबिचुअरी हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू ऐड स्किल इंडिया मिशन? स्किल इंडिया मिशन ऐड के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन मंजूर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 250 मिलियन, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन 2017 मेन सिंगल्स टाइटल एट द थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट? थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस 2017 को किस भारतीय प्लेयर ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B साई प्रणीत। ठीक है, B साई प्रणीत। और B साई प्रणीत कहाँ के हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश के। अच्छा, किदाम्बी श्रीकांत भी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड? किस देश ने माइका के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। अच्छा, इंडिया में भी कहाँ सबसे ज़्यादा? कोडरमा में, हज़ारीबाग में, बोकारो में। यानी कि कोडरमा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर इसके अलावा हज़ारीबाग और बोकारो में भी पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। रिवर अलखनंदा मीट्स भागीरथी रिवर एट देवप्रयाग टू फॉर्म विच मेन स्ट्रीम रिवर? अलखनंदा नदी मिलती है भागीरथी नदी से देवप्रयाग मेन स्ट्रीम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी की अगर हम बात करें तो इसका लेंथ कितना है? 2525 मीटर है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट सेलिंग ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर?
बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर मौजूदा सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49%। अच्छा, अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो भारत में रेगुलेट करता है इरडा यानी कि IRDA, इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में यानी कि 1999 में, और इसके चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खूंटिया हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, और सारे के सारे फैक्ट्स जो कि एग्जाम का पार्ट बनते हैं और एग्जाम में आया हुआ है कोई ना कोई एग्जामिनेशन में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? तो इसका आई होप सभी आंसर जानते होंगे, माउंटबेटन। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉन एज मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल? आई होप इसका भी करेक्ट आंसर सभी जानते होंगे, कोलकाता। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। इन 2016 what was India's rank in money hoarded Swiss bank according to the Swiss National Bank? स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2017 जमा रुपयों के संदर्भ में भारत की क्या रैंक थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 88th। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। व्हेन एंड वेयर वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्ट हेल्ड? कब और कहाँ विश्व का पहला लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अप्रैल 2017 पटना में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। इन 2017 विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर द बैंकिंग कस्टमर्स दैट वुड अलाउ क्लाइंट्स टू यूज़ देयर वॉइस प्रिंट फॉर ऑथेंटिकेशन? प्रमाणीकरण के लिए वॉइस प्रिंट आवाज़ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा किस बैंक ने सन 2017 में अपने ग्राहकों के लिए आरंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिटी बैंक। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें ICICI बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अच्छा, अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। व्हेन वाज नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी थिंक टैंक एस्टैब्लिश्ड? नीति आयोग एक भारत सरकार थिंक टैंक है जिसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और पहले इसका नाम था योजना आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। अच्छा, अगर हम नीति आयोग की बात करें, थिंक टैंक की बात करें, तो इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और अभी वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में इसके CEO कौन हैं? अमिताभ कांत हैं। और प्रथम कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको नीति आयोग से रिलेटेड याद रखने चाहिए। उसके बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विच इज़ द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ फील्ड हॉकी एंड इंडोर फील्ड? यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है जो कि फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नरेंद्र बत्रा। और अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र बत्रा ही है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। एस अब्दुल रहमान 79 पॉपुलरली नॉन एज काविको हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली was the famous poet of which language? एस अब्दुल रहमान फेमस कवि पहचाने जाते थे काविको के नाम से। इनकी मृत्यु अभी हुई है, वो किस भाषा के जानकार थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तमिल। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को हमने शामिल किया हुआ है सिर्फ एनालिसिस के लिए, इसे याद नहीं रखना है क्योंकि यह हर बार बदलेंगे। और जितने भी ऑब्ituaries हैं रिसेंट में उसे याद रखना ज़रूरी है, यानी कि निधन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, उससे पहले हिंदी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट खरीदा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक्डइन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का क्या नाम है? बिल गेट्स नाम है और ये सेकेंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है। अच्छा, पहले कौन है? ये अमेजोन के मालिक हैं जिनका नाम है जेफ बेजोस, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, भारत के अगर पूछ ले तो कौन है? भारत के हैं मुकेश अंबानी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन।
नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस व्यक्ति को 44वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी कुछ देर पहले हमने बताया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जगदीश खेहर। अच्छा, ये 44वें थे। 45वें नंबर पे कौन थे? दीपक मिश्रा। अच्छा, 47वें नंबर पे कौन थे? 46वें नंबर पे कौन थे? ये थे रंजन गोगोई। और अभी 47वें नंबर पे कौन है? अभी है शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, परिमर्जन नेगी हैज़ बीन अवार्डेड इंडियाज द यंगेस्ट स्पोर्ट स्टार इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। परिमर्जन नेगी को निम्नलिखित खेलों में से भारत के सबसे कम उम्र के खेल स्टार से सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 30 क्वेश्चन जीएस का। अब आगे हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन साइंस का।